किया। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ कहा कि 2 चरणों के चुनाव में समाजवादी पार्टी का शतक लग चुका है। अब तीसरे और चौथे चरण के बाद बहुमत मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार का अभियान अब चौथे चरण की तैयारी में मशगूल हो चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को जनपद पीलीभीत पहुंचे। इस बीच उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का उत्साह बता रहा है कि पहले और दूसरे चरण में तो सपा ने शतक लगाया है, आने वाले तीसरे और चौथे चरण में भी सपा सेंचुरी पूरी करेगी। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव यूपी का भविष्य तय करने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और संविधान बचाने का भी चुनाव है। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। ये उत्तर प्रदेश के भाग्य को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। न केवल भविष्य के साथ साथ हमें अपने देश का लोकतंत्र भी बचाना है, उसका भी चुनाव है। और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। तीसरे चरण के चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैली कर रहे अखिलेश यादव पीलीभीत के बाद लखीमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और जमकर तीर चलाए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बुलडोजर फिट कराने वाली बात पर भी कड़ा प्रहार किया। इसके साथ ही लखीमपुर की जनता से कई बड़े वादे किए। इस जोश और उत्साह के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये बता रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण से भी अच्छा वोट लखीमपुर के लोग डालने जा रहे हैं। आपके बाद जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। यूपी का मौसम दिनों दिन गर्म होता जा रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहा है। लेकिन 10 मार्च को इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर सत्ता की चाबी किसे मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।